जहां छिंदवाड़ा और पांडुना जिले की कांग्रेस कार्यकारिणी भंग हुई है। कमलनाथ और नकुलनाथ के निर्देश के बाद कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दे दी है। जिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस और महिला कांग्रेस अध्यक्ष हालांकि यथावत हैं, लेकिन यह बताया जा रहा है कि नए सिरे से जिला और मोर्चा कार्यकारिणी का गठन होगा। भोपाल में 3 दिन तक कमलनाथ रुके, उनसे चर्चा हुई और उसके बाद ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कमलनाथ के निर्देश के बाद कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। महत्वपूर्ण खबर, छिंदवाड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी भंग हुई। भोपाल में 3 दिन रुके थे कमलनाथ, नए सिरे से अब कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। छिंदवाड़ा और इसके साथ ही पांडुना की जो कार्यकारिणी है वो भंग कर दी गई है। कमलनाथ और नकुलनाथ ने इस संबंध में निर्देश दिए, चर्चा हुई काफी लंबी और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको छिंदवाड़ा से बता रहे हैं। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले की कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। नए सिरे से अब गठन किया जाएगा। तो समस्त कार्यकारिणी जिसे भंग किया है, एक ऐसा लग रहा है कि 3 दिन जो कमलनाथ रुके थे भोपाल में, बैठकें जो कार्यकर्ताओं के साथ हुई थी उसमें इसी बात को लेकर चर्चा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और पूर्व सांसद नकुलनाथ से चर्चा हुई। इसके बाद कांग्रेस की जो समस्त कार्यकारिणी है उसे तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। अब ऐसा लग रहा है कि एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी। जल्द ही गठित की जाएगी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी। नवीन ऊर्जा के साथ कांग्रेस मैदान में दिखाई देगी। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की कि कार्यकारिणी को जो गठित थी उसे खत्म कर दिया गया है, भंग कर दिया गया है। तत्काल प्रभाव से यह निर्णय लिया गया और अब ये बताया जा रहा है कि जल्द ही नई टीम को तैयार किया जाएगा। फिर से कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। फिलहाल छिंदवाड़ा और पांडुना जिला कांग्रेस की समस्त कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। नए सिरे से इसका गठन किया जाएगा। छिंदवाड़ा लोकसभा और अमरवाड़ा में जो हार हुई उसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया गया है। यह बड़ी खबर है। लोकसभा में जो हार हुई और सीधे रुक करते हमारे साथ भोपाल से सूरज शर्मा और अमित हमारे साथ इस वक्त छिंदवाड़ा से जुड़ गए। सबसे पहले अमित, आपके पास ही आना चाहूंगी। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, क्या कुछ जानकारी आपको मिली है? क्योंकि अमरवाड़ा हारी, छिंदवाड़ा में भी हार का सामना करना पड़ा और 3 दिन कमलनाथ भोपाल में रुके, तभी ये लग रहा था कि कुछ बड़ा शायद कांग्रेस में होने जा रहा है। जी बिल्कुल। कमलनाथ जो है 3 दिन के प्रवास पर भोपाल पहुंचते हैं और उसके बाद पीसीसी के बड़े नेताओं से और महाकौशल के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, जिसमें छिंदवाड़ा के नेता भी शामिल थे, जो भोपाल जाकर कमलनाथ से गुफ्तगू करते हैं और इसके बाद दिल्ली बुलाया जाता है। कमलनाथ से छिंदवाड़ा के नेता जो है दिल्ली में रक्षाबंधन के दिन मुलाकात करते हैं और बंद कमरे में काफी लंबी चर्चा होती है। उसके बाद अगले ही दिन यानी कल जिला कांग्रेस से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है जिसमें बताया जाता है कि पांडुना जिला और छिंदवाड़ा जिले की कार्यकारिणी को कांग्रेस की भंग कर दिया गया है और उसमें साफ ये बताया जा रहा है कि जिलाध्यक्षों को बरकरार रखा गया है, मोर्चा प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्षों को बरकरार रखा गया है, जिसमें महिला कांग्रेस, जिला कांग्रेस, सेवा दल और यूथ कांग्रेस एनयूसीआई इनके पदाधिकारी जो है वो कार्यकारिणी के भंग कर दिए गए, मगर अध्यक्षों को बरकरार रखा गया है। महत्वपूर्ण खबर है और कमलनाथ जो है एक तरह से अब रिफॉर्म के मूड में दिखाई दे रहे हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में जहां पर 2 जिले आते हैं, छिंदवाड़ा जिला और पांडुना जिला, जहां पर यहां की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है, अध्यक्षों को बरकरार रखा गया है। एक तरह से जो राजकुमारी भोपाल में हुई और दिल्ली में जो बैठक हुई उसका नतीजा ये देखने को मिला कि अगले ही दिन छिंदवाड़ा जिले की कार्यकारिणी और पांडुना जिले की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अब इसमें जो है सीमित संख्या में लोगों को रखा जाएगा और ऊर्जावान और नए चेहरों को शामिल किया जाएगा और आगामी रणनीति जो है कांग्रेस इस तरह से बनाने वाली है कि बहुत जंबो जेट कार्यकारिणी ना होकर सीमित कार्यकारिणी होगी और सक्रिय युवा और ऊर्जावान लोगों को कार्यकारिणी में रखा जाएगा। जया जी, यानी कि सक्रिय नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी। एक तरह से सर्जरी कांग्रेस के अंदर सूरज दिखाई देगी हमें, खासतौर पर छिंदवाड़ा में एक नई सर्जरी, और ये भी कहा जाए कि एक नई ऊर्जा के साथ अब छिंदवाड़ा में कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।
जी बिल्कुल, एक तरह से कह सकते अमित, हैं मैं हम आती जो हूँ है। आपके पास। सूरज, मेरा सवाल आपसे है। देखिए, बिल्कुल जिसको लेकर हम लंबे समय से चर्चा भी कर रहे थे कि हाल ही में अमरवाड़ा चुनाव में इस तरीके से हार हुई, उसके बाद लगातार हमने देखा कि छिंदवाड़ा कांग्रेस संगठन को कैसे मजबूत करना है, उस पर फोकस कमलनाथ का शायद यही कारण है कि एक लंबे समय बाद वो 3 दिन के लिए भोपाल पहुंचे थे, जहां पर तमाम जो छिंदवाड़ा जिले के विधायक थे, जिला अध्यक्षों से उन्होंने मुलाकात की और उसमें ही निर्णय लिया गया कि हाल ही में पांडुना जिला भी बना है, तो ऐसे में कई पदाधिकारी ऐसे हैं जो छिंदवाड़ा जिले के पदाधिकारी हैं, लेकिन चूंकि वो रहते उस क्षेत्र में है, शायद यही कारण है कि दोनों जिलों की कार्यकारिणी को भंग किया है। इसमें खासतौर से शहर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की बात करें या प्रभारी जो होते हैं विधानसभा प्रभारी, उन सभी पदाधिकारियों को भंग कर दिया गया। उसके बाद अब नई स्तर से कार्यकारिणी का गठन होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि छिंदवाड़ा जिले पर कमलनाथ का एक बार फिर से फोकस है, क्योंकि अमरवाड़ा उपचुनाव के बाद आपने देखा कि वो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा और भोपाल में से दूरी बनाई थी, लेकिन उसके बाद फिर से उनकी वापसी हुई और वापसी के बाद अब कैसे रिफॉर्म करना है पार्टी संगठन को, छिंदवाड़ा के संगठन को कैसे मजबूत करना है, उस पर काम किया जा रहा है। शायद यही कारण है कि अब एक बार फिर से पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी और जो जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने वाले युवा नेता हैं, बाकी तमाम पदाधिकारी हैं, उनको कहीं ना कहीं कार्यकारिणी में स्थान मिलेगा। तो बहुत जल्द ये भी देखने ठीक को है, मिलेगा कि लेकिन नई कार्यकारिणी भी। लेकिन इसके लिए सूरज विश्वास में भी लिया गया था, क्योंकि यहाँ हम बार बार ये कह रहे हैं कि 3 दिन कमलनाथ भोपाल में रुके, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी हुई, चर्चा भी हुई। विश्वास में लेकर ये कार्यकारिणी भंग की गई है। देखिए, बिल्कुल खासतौर से जब दोनों जिलाध्यक्षों की बात करें, चाहे छिंदवाड़ा के जो जिलाध्यक्ष हैं विश्वनाथ ऑप्टे की बात हो या पांडुना से जो सुरेश झलके हैं, दो जिलाध्यक्ष भी भोपाल में मौजूद थे तमाम विधायकों के साथ। तो कहीं ना कहीं उनको विश्वास में लिया गया है कि किस तरीके से कार्यकारिणी को भंग करना है और अगली कार्यकारिणी के गठन को लेकर क्या रूपरेखा रहेगी, आखिर कौन कौन से जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको पद दिए जाएंगे, पार्टी में काम करने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं तमाम जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं उनको विश्वास में लेकर ही कार्यकारिणी भंग की गई है और प्रदेश पीसीसी कार्यालय को भी इससे अवगत कराया गया है कि खासतौर से कि किस तरीके से छिंदवाड़ा में जो कार्यकारिणी भंग की जा रही है और नए जिलाध्यक्षों के साथ कौन कौन से पदाधिकारी आने वाले समय में पार्टी के लिए काम करेंगे, वो चेहरे भी जल्द सामने आएंगे। जय। ठीक है, जल्दी से अमित आपके पास आते हुए, अब क्या कांग्रेस के अंदर हमें देखने को मिल सकता है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस अब आगे बढ़ेगी, खासतौर पर छिंदवाड़ा में और पांडुना में। तो यहाँ पर अब जिन सक्रिय कार्यकर्ताओं की बात हो रही है, उन्हें कैसे तलाशा जाएगा? क्योंकि अभी तक प्रदेश की कार्यकारिणी का भी गठन नहीं हो पाया और अब छिंदवाड़ा और पांडुना की कार्यकारिणी जब गठित होगी या नई कार्यकारिणी जब तैयार होगी, तो कैसे सक्रिय कार्यकर्ताओं को ढूंढेंगे? निश्चित रूप से जो है ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए सामने रहेगी कि किस तरह से कार्यकारिणी बनाई जाए दोनों जिलों के लिए। जहां तक बात की जाए लोकसभा चुनाव की बात हो या विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ठीक है, इस तरह का रिफॉर्म के लिए कांग्रेस मजबूत हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अमित, और इसके साथ ही सूरज आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की